आज मैं गीता अध्याय 4, 5, 6 का ये निचोड़ जो है सब आपको संक्षेप में बतला रहा हूँ। विस्तार के लिए आप किताब भी पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन निचोड़ जो उसका है वो हम बता रहे हैं। देखिए, तीसरा अध्याय में भी आपको बताए थे कि दो योग जो है, कर्म योग और सांख्य योग या ज्ञान योग या संन्यास योग, जो भी कहिए तीन में। तो कर्म योग और सांख्य योग, दो योग जो है इसके करने का विधि भी नियम भी बताए हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए हैं। और तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय में भी ये करीब करीब यही है कि वो हमेशा अर्जुन को इंद्रिय और मन को जीतने के लिए कहते हैं। इंद्रिय मन को अगर आप जीत लिए, मन को बस कर लिए बुद्धि से, कि बुद्धि को बस किए ज्ञान विवेक से, विवेक को बस किए ज्ञान से, आत्मा से, और आत्मा तो परमात्मा के रहता ही है साथ में, आत्मा के साथ। तो आत्मा के अनुशासन में अगर आप चले तो ज्ञान विवेक काम करेगा सही, विवेक के अनुशासन में रहेंगे तो विवेक के साथ बुद्धि काम करेगा सही, बुद्धि के अनुशासन में मन रहेगा तो मन का अच्छा काम करें, सही काम करें, और मन के ही अनुशासन बस में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उसका जो तन्मात्रा और जो है सब बस में रहेंगे, सब परस्पर काम काज सब मन के अनुकूल होगा से कर्मेंद्रिय ज्ञान, तो हुआ कि पूरा बस हुआ। इसके बाद उनका दूसरा चीज़ जो है, अर्जुन को कहते हैं कि काम को मार दो, काम ही शत्रु है, योग का शत्रु है काम। तो काम को कामदेव रति को त्यागो, उसको मारो, वो काम बहुत बड़ा शत्रु है। तो काम को आप शत्रु अगर वो कह रहे हैं तो काम को भी त्यागना पड़ेगा। तो यदि आप काम को भी त्याग दिए, काम को भी जीत लिए, तो आप इंद्रजीत बन गए। इंद्रजीत बन गए तो आप नारद जी के स्थान तक पहुंच गए, देव ऋषि तक पहुंच गए। और देव ऋषि तक अगर पहुंच गए तो आपको फिर इंद्र आके छल करेगा। इंद्र जो देव ऋषि का इतना बड़ा तपस्या करने का क्या प्रयोजन है? इंद्र के अगर नहीं सकेगा तो कामदेव रति को आएगा, कामदेव रति अगर नहीं सकेगा तब तो नारद जी जीत गए। तो उसमें भी है कि आप अगर योग जीत भी जाएंगे तो आपको नारद जी जैसा अभिमान नहीं करना कि हम योग जीते, कामदेव को परास्त कर दिए, रति को परास्त कर दिए, इंद्र को परास्त कर दिए। ये अहंकार भी नहीं है योग में जो है। तो विष्णु भगवान के सामने वो अहंकार प्रदर्शन किए नारद जी, जिसके चलते नारद को विष्णु भगवान अपना कुमाया का जाल फेंके, नगर बनाए, खूब सुंदर लड़की बनाए, राजकुमारी बनाए, लक्ष्मी सदृशा। नारद जी सब देख के मोह में फंस गए और उनका जो है अहंकार शून्य हो गया, जिसके चलते नारद जी क्रुद्ध होके अभिशाप भी दिए विष्णु भगवान को, जिस अभिशाप के बल पर के चलते रामावतार हुआ। तो ये चीज़ जो है, आप योग तो करें लेकिन अहंकार को हमेशा भूलते जाएं। अहंकार कभी नहीं कहें कि हम योग में सफल हो गए। छठा अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को ये भी बताए हैं कि जो योग फेल हो जाता है, योग में पास नहीं होता है, उसका कोई अधोगति दुर्गति नहीं होता, उसको सदगति मिलता है, उसको स्वर्ग की गति मिलता है। स्वर्ग की बात है, वो योग में फेल होने से भी स्वर्ग मिलता है, क्योंकि योग में आरूढ़ हो गए उसी समय तो भगवान को पा गए। योगारूढ़ होना, संयमी होना, संयमित होकर योग आरंभ करना, कृष्ण भगवान का स्मरण करके, विष्णु भगवान का स्मरण करके, राम भगवान का स्मरण या भोला बाबा का स्मरण करके, किसी के नाम से आप योग जब आप ठान लिए तो आपको भगवान से संपर्क हो गया। तो भगवान से संपर्क हो गया, स्वर्ग में जगह मिल गया, स्वर्ग स्थिति में आ गए। लेकिन यही बात है बंधु, ये कौन करेगा? आप लोग करेंगे तो आप लोग कौन कैसे करेंगे? जब आप संयमित होंगे, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्र को जीत पाएंगे। मन बहुत बड़ा दुर्जन है, उसको आप सदा बस में बुद्धि से बस कर लेंगे, तभी न संभव है। ये है तो कठोर काम,
लेकिन वो जब बन जाएगा तो आप श्रेष्ठ मनुष्य हो गए। इस मनुष्य की पूजा स्वर्ग भी करने लगा, भगवान को भी भक्त बन गए। और योग पास होने पर भगवान पर आश्रित रहना चाहिए कि आप इसका आगे क्या कहते हैं, तो जो कहेंगे वो करना है। जैसे विभीषण ने योग प्राप्त कर लिया, राम से भेंट कर ली, तो विभीषण को क्या कहे, जो आदेश हुआ राम का किए, और आखिर में राजभोग भी उनको मिला कि आप लंका का राजा बनिए। सुग्रीव को भी उसी तरह राजा बना दिए हैं। ये हनुमान जी जो है कुछ नहीं मांगे न कुछ नहीं चाहे, वो अन्य भक्त बन के रह गए भगवान जी के घर में। तो इसी तरह से भगवान की इच्छा भी है कि योग पास होने के बाद भगवान की इच्छा पर भी आप आइए। जो वो क्या आपको आदेश देते हैं, कौन सा कर्म देते हैं करने के लिए, वो कर्म कीजिए। ये नहीं कि अहंकार का जुड़ा पीछिए सब जगह, हाँ मीडिया जमा कीजिए कि हम तो योग प्राप्त कर लिए, हम तो ये कर लिए, तब तो हो गया गड़बड़। सो नहीं, भगवान पर ही निर्भर रहना है योग प्राप्त होने पर भी। एक दूसरी चीज़ है कि योग प्राप्त जो नहीं किए हैं वो इसको समझें, और समझते समझते अगर समझ जाएंगे इस योग को, गीता की योग को, कर्म योग, ज्ञान योग, कोई जो आप थाने तीनों योग चलेगा, भक्ति योग भी साथे रहेगा। अभी हम ज्ञान उपदेश देते हैं तो ज्ञान उपदेश के साथ भक्ति का भी तो उपदेश दे रहे हैं। भक्ति हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, और कर्म करने के लिए भी कह रहे हैं। तो ये तीनों जो एक साथ चलता है, एक साथ चलेगा, तो आपको ये एक को तो ठाने। तो इसलिए योग के बारे में आपको जो है आपको बताए, व्यवहारिक रूप से जो हो करना चाहिए वो हम बताए। आत्मसात कृष्ण भगवान को कीजिए, दिल में दिमाग में हाथ में बिठाइए, सबको पवित्र रखिए, यानी पाप को त्यागिए, योग को अपनाइए। पाप रहेगा तो योग नहीं सफल होगा। ये पाप को त्यागिए, पाप माने भोग, भोग को त्यागिए, संभोग को त्यागिए, तब आप योग को सफल कर पाइए। ये चीज़ है। अब मैं इतना आज कह रहा हूँ, इस एज अभी रहेगा, अभी एक दो और वीडियो में इसके संबंध में और खुलासा करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और बात अब ये है कि हमारा जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए तो अभी योग करने का उपयुक्त समय है। अब तो संसार को, सब चीज़ को त्याग करके, सब कुछ काम को त्याग के, मन को त्याग, सबको त्याग करके अब योग को अपनावें और योग करें और भगवान प्राप्त करें, अपना सदगति की कामना करें। स्वर्ग होगा ही, ईश्वर मिलेंगे। एक दूसरी चीज़ है कि ऑडियंस को ये भी बता रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम और क्या नाम है फेसबुक वाले ऑडियंस को, कि अब जो है आप हो गया आप लोगों के, अब वीडियो हम सिर्फ दूंगा यूट्यूब में। आप आइए यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, शिवनंदन SHEONANDAN शिवनंदन नाम से सब्सक्राइब कीजिए, और आप यूट्यूब से रेगुलर सुनते रहिए। और फेसबुक में भी चूँकि हमारा जीबी उतना अलाउ नहीं कर रहा है, जीबी हमको जो है यूट्यूब देने भर है, इससे ज़्यादा जीबी है नहीं जो मैं इंस्टाग्राम में और क्या नाम है इसका फेसबुक में देते रहूँ। इसलिए आप लोग ऑडियंस हैं, आप लोग आइए फेसबुक में, आप उसी से और इंस्टाग्राम से आ जाइए यूट्यूब में, और यूट्यूब से सब्सक्राइब करके आप रेगुलर सुनते रहिए। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।